हे हेलो गाइस, ट्रेडिंग लाइफ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आ गया हूँ जो मतलब मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, और इनके फ्यूचर के बातें मतलब इनका फ्यूचर का जो फंडामेंटल स्टेबिलिटी होने वाली है उसको सुन के आप आज शॉक होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कह देता हूँ, अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिंग लाइफ के चैनल को। और अब तो मैंने एक्सपायरी के दिन के ट्रेडिंग के वीडियो लाइव भी करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़ सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में, +1 एक ऐसा स्टॉक जो कि अभी बिल्कुल नया आया है लेकिन बहुत खतरनाक इसके फंडामेंटल्स है। उनको जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। छोटा से छोटा पॉइंट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टॉक का इधर फंडामेंटल चेक करवा देता हूं आपको। उज्जैन फाइनेंस बैंक की तरफ से है। ठीक है, तो ये आपको मैं इसका 1 ईयर का कैंडल्स दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बाइंग बनी थी, तो यहाँ पे लगभग 23-24 रुपए के आसपास में बाइंग बनी थी, और वो 23-24 रुपए का यहाँ पे बिना नीचे आए एक बार में यहाँ पे 38 रुपीज में जा रहा है। अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में कीजिए। जिस दिन भी आपको 3% या उससे ज्यादा का इम्पैक्ट दिखे उस दिन आप लोग छोटे छोटे क्वांटिटीज में बाई कीजिए। बल्क में बाइंग अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। इसमें छोटी क्वांटिटी 5 या 10 की होगी। ठीक है, और बल्क अगर आपको किसी दिन 5 या 10% का गिरावट दिखे तो आप लोग बल्क में 100 या 200 का क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, जैसा ये दे रहे हैं ना फंडामेंटल। लिटरली अगर आप 1 महीने की कैंडलस्टिक पे देखो तो यहाँ पे 24% से आपका कैपिटल इंक्रीज होता अगर आपने बाई की होती। सीधा यहाँ पे 31 रुपीज से 38 तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो यहाँ पे मार्च में आई थी। मार्च भी छोड़ो, मान लो आपने अप्रैल में यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई होती तो भी 25 रुपए में आपको मिल रहा था। 25 से 38, नियरली 13 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, और लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने हमें 147% का रिटर्न दिया है। इस पे छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे फंडामेंटल जहां तक आप देख पा रहे हो, डिविडेंड वगैरह अभी कंपनी नहीं दे रही क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन मार्केट कैपेसिटी के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, और फेस वैल्यू भी अभी 10 का है। तो स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। डेप्थ टू इक्विटी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो डेप्थ के वजह से फेलियर के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। तो चलो अब इसी के साथ मैं आपको सेकंड स्टॉक पे देख चलता हूँ। सेकंड स्टॉक यहाँ पे है RECL। ये कंपनी लास्ट 1 ईयर में, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा हायर हाइस का पैटर्न बना रही है। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा जगह पे गिरावट होके कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और अभी फिलहाल तो इसने लगभग मई के 22 मई से लेकर के अभी तक इसने एक पूरा ग्रीन कैंडल दिया है। तो अभी हम लोग सामने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन का इंतजार करेंगे, ऐसा एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन। तो 1 मंथ की अगर हम कैंडल स्टिक में देखें तो इसने भी 14% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1 डे के कैंडल स्टिक में अभी ये 1% के गिरावट के साथ है। इसमें भी अगर आपको कभी 2.5% 3% का गिरावट दिखे तो आप लोग बाइंग करके एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर हम इसका फंडामेंटल ऑल टाइम देख लेना तो ये देखो, ये नीचे आती है ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ये नीचे के साइड पे कहीं पे बाई करें। ये नीचे के साइड पे अभी फिलहाल तो बहुत मुश्किल है इतने नीचे में आ पाना। ठीक है, क्योंकि ये लिटरली आपको 82 रुपीज़ का लो दे के ऊपर गई है। यहाँ पे अगर कभी आपको 130-140 रुपए में भी मिले ना तो भी आप एक छोटा अमाउंट के साथ बाइंग शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिविडेंड यील्ड दिखाता हूँ। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 7.65% का है। बड़ी बड़ी कंपनी का इतना डिविडेंड यील्ड नहीं होता है। ठीक है, हालांकि डेप्थ टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मतलब कंपनी का ROE है, इसको आप देख के कह सकते हो कि डेप्थ की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत कम है। कंपनी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में रही है। ठीक है, रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया जनरेट किया है। प्रॉफिट्स भी अगर आप इधर देखो तो मंथ टू मंथ इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, यहाँ से ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट 25% के ऊपर यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और दूसरी इंस्टीट्यूट्स की होल्डिंग है। तो इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूट होल्डिंग होने की वजह से हम लोग इसको एक ऐसा स्टॉक मान सकते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होने का ये मतलब नहीं है
कि ये स्टॉक 100% ऊपर जाएगा। अभी ऑलरेडी बहुत एक ऊपर अप्रिशिएटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो नीचे गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ठीक है, तो अभी इसका एक ईयर का कैंडलस्टिक देखेंगे तो एक ईयर के कैंडलस्टिक में यहाँ पे लगातार एक बढ़िया ग्रोथ दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे एक लगातार गैप हुआ है। और यहाँ पे अगर गैप में मैंने खुद यहाँ पे बाई कर रखी है। ठीक है, गैप में 188 और उसके भी नीचे यहाँ पे 184 का मिला था, तो मैंने लिटरली 184 में बाई की है। सो यहाँ पे अगर आपको कंसोलिडेशन जोन में कभी भी 200 के नीचे मिले तो आप इसको बाइंग कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, 190 के नीचे मिले तो आप बल्क में बाइंग कर सकते हो। और इसके भी एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि भाई बाई करो, लेकिन एनालिस्ट की मैं कभी ऐसे सुनता नहीं हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको नेगेटिव में दिख रहा है, क्योंकि कंपनी अपने मतलब 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे मिल रही है, काफ़ी एक अच्छे वैल्यू पे आपको मिल रही है। लेकिन हाँ, ये 52 लो बनाने के बाद इसने अभी तक एक बार भी लो ब्रेक नहीं किया है अपना, तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे एक महीने की कैंडल स्टिक देखो ना, तो ये यहाँ पे लो पे आने के बाद भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रही है। यहाँ पे फिर से लो की ट्राई की थी, लेकिन फिर भी ऊपर ही गई है। 197 वॉज द लास्ट लोअर लो। ठीक है, सो उसके बाद फंडामेंटल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आपको नहीं दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड नहीं है इस कंपनी का, तो इस पे आपको ज़्यादा बहुत बल्क अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोकना चाहिए। ठीक है, कंपनी अभी फिलहाल दिसंबर तक तो प्रॉफिटेबल थी, लेकिन मार्च में यहाँ पे थोड़ी सी कम प्रॉफिटेबल है। ठीक है, प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे गिरती हुई दिख रही है हमें प्रॉफिट। यही एकमात्र रीज़न है इसका स्टॉक प्राइस इतना नीचे आने का, क्योंकि 350 से सीधा 185 पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। सो इस पे अगर आपको अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको बाई करनी चाहिए। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देख लीजिए इसकी। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यहाँ पे लगभग 20% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होती है, काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है आप लोग के बाई करने का। लेकिन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ही आपकी सब कुछ नहीं होती, फंडामेंटल्स पे भी डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट में अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और अब मैं आपको उस कंपनी की तरफ लेके जाऊंगा जो मैंने बोला था आपको कि एक नई कंपनी है और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। तो ड्रीम फोक सर्विसेज है। ठीक है, तो इसका हम लोग 1 ईयर का कैंडलस्टिक्स अगर आप देखें तो ये ना एक काफ़ी ऐसे कंसोलिडेशन जोन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे प्रॉफिटेबल रही है। इसने यहाँ पे अपने 52 वीक्स का हायर हाई बनाया है। दैट इज 52 वीक्स का जो इसका हायर हाई है वो 637 रुपीज़ का है, जो यहाँ पे इसने बनाया है। तो उसके बाद अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये एक अच्छे प्राइस पे गिरेगा। वैसे तो मैंने बाइंग का सोचा था 583 पे, लेकिन फिर इसको नीचे आता देख के मैं बोला नहीं, अब तो इसको सीधा 500 में बाय करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक मंथ की कैंडल स्टिक देखो ना, तो ये लगभग 480 रुपये में बिक रहा था। तो अगर उसी का प्राइस हमको कभी यहाँ का प्राइस वापस मिल पाता है तभी हम इसमें थोड़ा बाइंग का सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगा है और वेल अप्रिशिएटेड प्राइस में अभी ट्रेड हो रहा है, तो इसको नीचे आने देंगे थोड़ा और। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें मुझे ना एक बहुत बड़ा मतलब मार्जिन दिखता है ग्रोथ का। क्योंकि ये जो कंपनी है, अगर आप इसका ऑल टाइम देखो तो ये स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी उसके बाद नीचे आने के बाद, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो उसको लगभग 300 रुपये से यहाँ पे 600 रुपये, लगभग 50% का प्रॉफिट मुझे इधर आंखों आंख दिख रहा है। अगर आप 1 ईयर का कंसोलिडेशन देखो या फिर 1 मंथ में, तो यहाँ पे 17% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो उसी तरह से आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ करने का। फंडामेंटल्स अगर हम लोग बात कर ले तो फंडामेंटली कंपनी अभी बिल्कुल नहीं है। तो इतनी नई कंपनी में यहाँ पे लगभग 12% के आसपास इंस्टीट्यूट्स का होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट एक नई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है यूजुअली। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर हम बाकी बात करें इसके फंडामेंटल्स का, तो यहाँ पे फंडामेंटल देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड अभी यील्ड नहीं है क्योंकि अभी नई कंपनी है। डेप्थ टू इक्विटी ना के बराबर है, डेप्थ की वजह से फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको 3%, 4%, 5% का दिखे तो छोटे क्वांटिटीज में बाई कीजिए। अगर आपको किसी दिन 8-9% का गिरावट दिखे तो भाई आप लोग बल्क के लिए जा सकते हो, लेकिन बल्क अवॉइड ही कीजिए क्योंकि बहुत नई कंपनी है, तो बल्क में बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिंदल सॉ। ठीक है, जिंदल सॉ का अगर आप लोग कैंडलस्टिक देखो तो यहाँ पे इसने अपना 52 वीक्स हायर हाई 50 to 53 रुपीज़ पे बनाया। उसके बाद ना अगर आप 1 मंथ की कैंडलस्टिक पे देखो तो ये नीचे आया था। इसने काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दी थी, 227 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी। अगर आपने वहाँ का ही खरीदा होता और अगर आप इसको अभी तक होल्ड कर लेते
तो 1 वीक में इसने लगभग लगभग 3% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 वीक भी नहीं, हम आपको और अच्छा दिखाएंगे। ठीक है, लगभग अगर आप 1 मंथ की कैंडल स्टिक्स पे होल्ड करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ 1 मंथ की कैंडल स्टिक्स है, 1 मंथ की कैंडल स्टिक्स में ये 170 से 250 तक भागा है गाइस। तो यहाँ पे 44% का ग्रोथ है इस कंपनी में। आपका बहुत अच्छा एक प्रॉफिट का चांसेस है। लेकिन ये आपको एक चीज़ नीचे दिख रही होगी, स्टॉक इज अंडर वॉच बाय एक्सचेंज। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। वॉच बाय एक्सचेंज मतलब जो एक्सचेंज वाले लोग हैं वो इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये स्टॉक लेजिट है, लेजिट तरीके से प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही है। सो मैं भी इसको अभी देख ही रहा हूँ, ये लेजिटनेस देखते हैं कब तक हटता है। तो वो हम लोग को थोड़ा और बूस्ट दे पाएगा, अपने सेटिस्फाई कर पाएगा अपने को कि कंपनी प्रॉफिटेबल है करके। ठीक है, कंपनी सेफ है ट्रेड करने के लिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 1.23% का डिविडेंड यील्ड है। डेप्ट टू इक्विटी 0 to 6 पॉइंट है, तो डेप्ट के फेलियर चांसेस बिल्कुल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.27 का है। ठीक है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल रही है यहाँ पे। ठीक है, 22 जून के हिसाब से देखो 4% के प्रॉफिट से 50%, 240%, 354% की प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दिए। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग एक बार देख लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे 14% के 15% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम भी नहीं है। 15% इंस्टीट्यूट ठीक ठाक है, एवरेज मानी जाती है। तो इस पर भी बल्क पे आपको अभी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक अप्रिशिएटेड प्राइस पे चल रही है। तो आराम से वेट कीजिए, इसको 220 230 पे आने पे हम लोग एक छोटी अमाउंट में बाय करेंगे 2-3 स्टॉक्स। और अगर कभी ये 200 के नीचे जाता है तो आप लोग बल्क में बाइंग के लिए जा सकते हो। बल्क भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10-15 ऐसे पे जाइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, और अगर इसी तरह के वीडियोस आप लोग आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिंग लाइफ को टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लेट्स गो।